हेलो गाइस, माय नेम इज तुषार गुप्ता। आज हम लोग यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 में लाप्लास के फॉर्मूलेस देखने जा रहे हैं। ठीक है, और जो पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चंस दिए थे, मुझे लगता है कि वो सॉल्व हो गए होंगे। ठीक है, इस क्लास में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फॉर्मूलेस बता सकूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जितने फॉर्मूलेस इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ क्वेश्चंस लगवा सकूँ लाप्लास के 4 से 5। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलेस से। अगर मैं बात करूँ 1 का लाप्लास, अगर आप देखते हैं तो क्या होता है 1/s। दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। लाप्लास ऑफ 1 का लाप्लास आपने जब सॉल्व किया था पिछली क्लास में तो 1/s आ रहा था, वही होता है 1/s। लाप्लास ऑफ e की पावर 80 का 1/s माइनस a। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब लाप्लास ऑफ e की पावर 80 लिख रहे हैं तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव है ऊपर पावर में। ठीक है, तो आपका जो जब लाप्लास आपने निकाला तो 1/s माइनस a आ रहा है। ठीक है, और जब लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस 80 निकालेंगे तो आएगा 1/s प्लस a। यहाँ पर माइनस होगा तो 1/s प्लस a आएगा, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो 1/s माइनस a आएगा। ठीक है, चौथा फॉर्मूला लाप्लास ऑफ t की पावर n का n फैक्टोरियल अपॉन s पावर n प्लस 1। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लाप्लास ऑफ t की पावर n इक्वल टू n फैक्टोरियल इक्वल n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 1। पांचवा फॉर्मूला लाप्लास ऑफ साइन ओमेगा t। ठीक है, क्या होगा ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चंस दिया था पिछली क्लास में साइन 80, ये उसी का आंसर है। ठीक है, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपका आंसर मैच कर रहा होगा, तो देख लीजिएगा आप। अगर नहीं सॉल्व कर पाए हैं, कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उसे भी दूर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। 6 अभी तक कोई भी कमेंट सेक्शन में मैंने वीडियो डाली है, कोई भी बच्चे ने क्वेश्चन नहीं पूछा है कि सर वो 2 क्वेश्चन नहीं हुए हैं, तो मैंने मान लिया कि वो क्वेश्चन सभी ने कर लिए होंगे जिन्होंने भी इस वीडियोस को देखा है। ठीक है, 6th फॉर्मूला लाप्लास ऑफ cos ओमेगा t इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 7th फॉर्मूला लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ओमेगा t इक्वल टू ओमेगा अपॉन s स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। साइन ओमेगा टी और साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी में सिर्फ इतना सा अंतर है कि यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, 8th लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा टी इक्वल टू s अपॉन, जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा s स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये लाप्लास के कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको पता होना चाहिए, तो आप क्वेश्चंस को इजीली समझ पाएंगे और इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लाप्लास के, देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ब्रैकेट में a प्लस bt। ठीक है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा है। ठीक है, तो इजीली आप बता पाएंगे, इसमें कोई वो नहीं है कि रॉकेट साइंस। फॉर्मूला खोल दीजिए आप, लाप्लास से लगा दीजिए साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, फॉर्मूला खोल दिया, लाप्लास कर दीजिए। लाप्लास ऑफ साइन a का तो खैर लाप्लास होता ही नहीं है, तो साइन a वैसे रहेगा। कॉस bt का लाप्लास आपको पता है। क्या होता है कॉस bt का लाप्लास? b अपॉन s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपने फॉर्मूला देखा था कि आपका जो लाप्लास होता है कॉस ओमेगा t का s अपॉन s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर क्या है कॉस bt का लाप्लास क्या है? ओमेगा इज रिप्लेस बाय b, ओमेगा रिप्लेस हो गया b से, तो यहाँ पर b आ गया s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉस a का तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता ही नहीं है, लाप्लास होता ही नहीं, तो कॉस ऐसे रहेगा। साइन bt का क्या होता है? ओमेगा अपॉन s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, कोई ज़्यादा इसमें था नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, लोग सोच रहे होंगे कि साइन a का लाप्लास क्यों नहीं दिया हुआ है। फॉर्मूला आपको पता है साइन 80 होता है, ना कि साइन a होता है। फॉर्मूला तो होता है ना साइन ओमेगा t, ना कि साइन ओमेगा।
तो यहाँ पर t is missing, तो that's why there is no Laplace of sin a. sin a का कोई भी लाप्लास यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आता है 1 नंबर में, 2 नंबर में आता है ज़्यादातर, तो आप इसे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे यहाँ पर फॉर्मूला sin at cos bt लगा देते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, वहाँ जाके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो गलत हो जाता है उनका। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है लाप्लास ऑफ sin 3t cos 2t। तो इसका देखते हैं कैसे लाप्लास होगा। आपने लाप्लास प्रोडक्ट के फॉर्म में तो नहीं पढ़ा है ना, तो इस तरह इसका लाप्लास सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस भी लिखे पढ़ के रखे हुए हैं, तो उसमें करिए लाप्लास ऑफ, अभी क्लास स्टार्टिंग में लाप्लास बढ़ा दीजिए। पहले काम करिए यहाँ पे क्या, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही क्या होता है, 1/2 sin a प्लस b, मतलब sin 3t प्लस 2t sin 5t प्लस sin a माइनस b, sin a माइनस b, तो यहाँ पर हो जाएगा t। आपको मैं फिर से बता देता हूँ, 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। इस फॉर्मूले से ये चीज हो रही है। ठीक है, दिस इज a, ये b है। ठीक है, फॉर्मूले में रख दिया sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अब यहाँ पर आप लाप्लास ले लीजिए। ठीक है, लाप्लास अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लाप्लास ले लेंगे। ठीक है, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, लाप्लास ऑफ sin 5t, ठीक है, प्लस लाप्लास ऑफ sin t। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लिया, लाप्लास ऑफ sin 5t और लाप्लास ऑफ sin t। ठीक है, 1/2 इंटू sin 5t का लाप्लास क्या हो जाएगा, 5/s² प्लस 25। देख लीजिए कैसे होगा, कॉन्सेप्ट को डाउट रहता है, डायरेक्ट कैसे कर दिया, sin 5t लिखा हुआ है, फॉर्मूला पता है sin ओमेगा t का ओमेगा अपॉन s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ओमेगा की वैल्यू क्या है, 5 है, ओमेगा 5 पर आ गया, s² प्लस 5 का स्क्वायर, तो 25 हो गया, s² प्लस 25 प्लस लाप्लास ऑफ sin t। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 1 है, इसलिए यहाँ पर 1 आ गया, 1/s² प्लस 1। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाप्लास ऑफ sin 3t cos 2t। तीसरा क्वेश्चन है लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस t sin स्क्वायर t। ठीक है, सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप कोशिश करिए कि आप एक्सपैंड कर सकें क्वेश्चंस को अच्छे से। तो आपको पता है sin स्क्वायर t का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले क्या करिए, आप राइट हैंड साइड से शुरू करिए, उसका सोल्यूशन करना, सॉल्व कर लीजिए, उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, sin स्क्वायर t, इसका लाप्लास आप ले लीजिए। जब भी क्वेश्चंस में 2 या 3 इस तरह के क्वेश्चंस आए जहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से या किसी भी फंक्शन से, तो आप राइट हैंड, और जितने भी क्वेश्चंस हो हमेशा आप राइट हैंड से ही शुरू करिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो लाप्लास अगर आप यहाँ से शुरू कर तो सकते नहीं है, तो आप कहाँ शुरू करेंगे, यहाँ से, तो राइट हैंड साइड से। तो sin स्क्वायर t का लाप्लास आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे पता होगा, क्योंकि आपको तो पता है sin ओमेगा t का। ठीक है, तो sin स्क्वायर t का तो पता नहीं है, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ के रखा हुआ है sin स्क्वायर t का। sin स्क्वायर t का आपने एक फॉर्मूला पढ़ के रखा हुआ है, 1 माइनस cos 2t/2। ठीक है, 1 माइनस cos 2t/2, ये एक फॉर्मूला पढ़ के रखा हुआ है आपने sin स्क्वायर t का। आप एक काम करिए, आप इसका लाप्लास ले लीजिए, इसका लाप्लास ले सकते हैं ना आराम से। ये लिखा हुआ है 1 माइनस cos 2t/2। स्प्लिट कर लीजिए अलग अलग, लाप्लास ऑफ 1/2 माइनस लाप्लास ऑफ cos 2t/2। ठीक है, 1/2 इज कांस्टेंट, बाहर आ गया। ठीक है, और 1 का लाप्लास आपको पता है 1/s होता है। ठीक है, कांस्टेंट हमेशा हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो 1/2 इज कांस्टेंट, तो 1 का लाप्लास होता है 1/s।
यहाँ पर टू कॉन्स्टेंट 1/2 कॉन्स्टेंट उससे बाहर ले लिया, और अब मुझे पता है cos 2t का लाप्लास क्या होता है, s/s² प्लस 4। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको काफी अच्छे से समझाया है। ठीक है, ये मैंने इसका लाप्लास ले लिया, लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर t। हमेशा कोशिश करिए कि आप राइट से सॉल्व करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो पहले आपने लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर t का करा, अब क्या करिए इसमें e की पावर t का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, एक्चुअल में इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, e की पावर माइनस t। इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, e की पावर माइनस t क्या है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्ट कर देगा, इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो आपका ये निकला था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर t का निकला था 1/2s माइनस 1/2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। अब क्या करेगा, उसे e की माइनस t का क्या होता है लाप्लास, आपको पता है कि e की माइनस t का लाप्लास क्या होगा, 1/s प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेगा, जहां पर s लिखा हुआ है वहां वो से क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा s प्लस 1 से। जहां पर s लिखा हुआ है वो क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा s प्लस 1 से। इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है ना, क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा s प्लस 1 से। जहां पर s दिख रहा है वहां पर आप s प्लस 1 लिख दीजिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल से क्या करें, जहां पर s लिखा हुआ है वहां पर s प्लस 1 कर दिया बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसको हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। जब हम लोग e की पावर माइनस t का मल्टीप्लाई किसी से भी करते हैं तो वो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। जो भी फंक्शन होता है उसमें कुछ प्लस हो जाता है या माइनस हो जाता है। अगर यहाँ पर e की पावर t लिखा होता तो s में 1 माइनस हो जाता। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप मिस नहीं कर सकते कोई भी क्वेश्चन को। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। ठीक है, मेरे लेक्चर्स थोड़े शॉर्ट होंगे, 15-16 मिनट के। पूरा देखिएगा लेक्चर, तभी आपको समझ में आएगा। और इस सीरीज को जरूर फॉलो करिए, जो सीरीज चल रही है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए घर पे। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने थोड़ा बहुत इस लेक्चर से सीख लिया है। नहीं तो फिर इस लेक्चर को जाइए, फिर इस लेक्चर को देखिए, या कोई भी आपके पास मटेरियल है आप वहां से समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से इस लेक्चर को अगर आपने देख लिया तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लें हम लोग। उस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, लाप्लास ऑफ cos स्क्वायर 2t, लाप्लास ऑफ cos स्क्वायर 2t। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला आपने जो लाप्लास ऑफ cos 2t पढ़ा है, cos ओमेगा t पढ़ा है, तो cos स्क्वायर लिखा हुआ है। कुछ सिंपल सा है, आपको फॉर्मूला पता है ना cos स्क्वायर t का, आपको cos स्क्वायर t का फॉर्मूला पता है। cos स्क्वायर t का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos 2t अपॉन 2। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला पता हुआ है। अब कुछ नहीं, सिर्फ एंगल में 2 का मल्टीपल हुआ तो यहाँ पर भी एंगल में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस cos 4t अपॉन 2। हो गया, ठीक है ना, 1 प्लस cos 4t अपॉन 2। दिस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये हो गया आपका इसका फॉर्मूला। आप क्या करिए, इसका लाप्लास ले इजीली से ले पाएंगे। लाप्लास ऑफ 1/2 प्लस 1/2 कांस्टेंट बाहर, लाप्लास ऑफ cos 4t। ठीक है, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया। 1 का लाप्लास 1/s प्लस 1/2 लाप्लास ऑफ cos 4t s अपॉन s स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 4 है। फॉर्मूला बताइए आपको cos ओमेगा t का s अपॉन s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की जगह 4 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो मैंने यहाँ पर आपको हर तरह के क्वेश्चंस दिखा दिए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ घर के लिए। ठीक है, 3 क्वेश्चंस बहुत है घर के लिए, आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
ठीक है, पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है लाप्लास ऑफ साइन क्यूब 2t। दूसरा क्वेश्चन है लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस 3t ब्रैकेट cos 5t माइनस 3 sin 5t। ठीक है, लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस 3t ब्रैकेट cos 5t माइनस 3 sin 5t ब्रैकेट क्लोज और पूरा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इन दोनों का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, दोनों का लाप्लास ले लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।